हेलो नमस्कार दोस्तों, बहुत ही गुड न्यूज के बारे में चलेंगे। जिनकी जो है जमीन दाखिल खारिज नहीं हुआ है उनके लिए जो है बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। जैसे कि जिस जमीन का दाखिल खारिज नहीं हुआ है उनके लिए बहुत बड़ी राहत, बड़ी खबर है और बहुत ही बड़ी जो है खुशखबरी है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी जमीन जो है पहले उन्होंने जो है खरीदा है लेकिन अभी तक जो है दाखिल खारिज नहीं करा पाए। सुप्रीम कोर्ट के तरफ से जो है एक जजमेंट आया हुआ है, उसमें जो है हमें जानकारी देंगे कि जो है बहुत बड़ी राहत और बहुत बड़ी जो है खुशखबरी के बारे में। तो क्या है यह दाखिल खारिज जो जमीन से कराया जाता है उसका जो पूरी तरीके से स्पष्ट रूप से जो है सुप्रीम कोर्ट के मामले में जो है सुनवाई के दौरान जो है बताया गया कि जो है दाखिल खारिज क्यों जरूरी है। अब जो है जरूरी क्यों है, जमीन जिसका जमीन है दाखिल खारिज नहीं हुआ है उनके लिए जो है बहुत ही राहत भरी जो है खबर है। देखिए, दाखिल खारिज को लेकर साफ साफ जो है बताया गया है कि जमीन का अभी तक दाखिल खारिज नहीं हुआ है, तो जो है एक राहत बड़ी खबर है। हाल ही में जो है सुप्रीम कोर्ट ने जो है एक ऐसा निर्णय दिया है कि जिससे करोड़ों जो है जमीन मालिकों को लाभ मिल सकता है। इस तरह का जो है राहत दिया गया है। इसमें जो है सबसे बड़ी जो है और पहली बात यह है कि दाखिल खारिज जो है बहुत सारे ऐसे जमीन है जो कि गलत तरीके से जो है करा लिया जाता था। ऐसा ही नहीं, मामला जो है सुप्रीम कोर्ट में जो है चला गया। जमीन रजिस्ट्री नहीं हुआ है, जमीन का जो है आपसी बंटवारा भी नहीं हुआ है, कई कागज जो है नहीं मिला है, लेकिन जमीन का जो है दाखिल खारिज नहीं हो पा रहा है। दाखिल खारिज का मतलब वो साफ साफ होता है कि यह भी आप जो है समझिए। सबसे पहले जो है हम जजमेंट की तरफ देखेंगे। दाखिल खारिज का मतलब होता है कि जमीन जैसे ही आप खरीदते हैं, रजिस्ट्री जो है करा लेते हैं, तो रजिस्ट्री की जो है सबसे पहला और मुख्य इंपॉर्टेंट चीज है, उसमें जो है मामला सुप्रीम कोर्ट ने जो यह कहा था कि दस्तावेज, डीड और केवाला भी का जो है कोई भी वैल्यू नहीं है। ऐसा जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। हर चीज का जो है अपना अपना महत्व होता है। अब उस मामले में बताया गया था कि जमीन की रजिस्ट्री जो गलत तरीके से होती है उसके बारे में जो है बताया गया था कि ऐसा नहीं कहा गया था कि जो है आप जमीन सही तरीके से रजिस्ट्री करा लिए हैं, सब कुछ जो है बेचने वाला जो है सही है, खरीदने वाला भी जो है पूरा नियम, पूरी तरीके से नियमावली को फॉलो करते हुए जो है जमीन खरीदा हुआ है और केवाला डीड जो है बनाया हुआ है, दस्तावेज, उसकी मान्यता या वो खत्म हो जाएगी। उस स्थिति में जो है उसकी मान्यता खत्म नहीं होगी। दस्तावेज और केवाला के मामले में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था, उसमें जो है जमीन किसी और बेचने वाला कोई और था, उसे जो है उसका वैल्यू कुछ नहीं था, नो वैल्यू कहा गया था, नो जो है वैल्यू ऑफ सेल डीड बताया गया था। यानी कि जब तक आप जो है दाखिल खारिज नहीं कराते हैं उसका कोई भी वैल्यू नहीं होता है। वैसे तो मामले में जो है यहाँ तक दाखिल खारिज की हम बात करते हैं कि जिस जमीन का जो है दाखिल खारिज नहीं हुआ है, तो स्पष्ट तरीके से कहा गया है कि यह जमीन का दाखिल खारिज नहीं हुआ है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि आप जमीन का मालिकाना हक नहीं रखते हैं। आप जमीन के मालिकाना हक को रखते हैं, लेकिन जमीन का दाखिल खारिज यह बताता है कि किसी जमीन की रजिस्ट्री जो हो जाती है तो उसे बेचने वाला व्यक्ति उसका नाम जो है वहां से हटा करके जो नया नाम, जो लैंड जो सब खरीदा है, जो परचेज किया है, उस व्यक्ति का नाम जो है जमीन पर दाखिल खारिज कर दिया जाता है, उसके नाम पर ट्रांसफर कर दिया जाता है। यानी जिस राज्य का वो है उस राज्य सरकार के नाम पर जो है जो जमीन रहता है उसके नाम पर वो राजस्व जो है कटना शुरू हो जाता है, राज्य सरकार की वेबसाइट पर उसके नाम पर चढ़ जाता है। और क्यों और किस लिए जो है जो जमीन का जो है आप लगान कर जो देते रहते हैं, जो राजस्व देते हैं, रसीद जो आपके नाम पर जो कटेगा और आप जो है उस जमीन का लगान सरकार को जमा करेंगे, जिससे यह स्पष्ट होगा कि जो है उस जमीन का आप जो है स्वामित्व धारी है, रेयत धारी है, लगान भी जो है सरकार को आप देते हैं। लेकिन यहाँ पर जो दूसरा इंपॉर्टेंट चीज जो है यह है कि जो लोग जमीन का दाखिल खारिज जो है नहीं कराए हैं वे राजस्व भी जो है अपने नाम पर नहीं कटा पा रहे हैं। तो उस जमीन में क्या होगा कि मान लीजिए कि 50 से 60 साल के बाद जो है बहुत सारे पुराने जमीन का जो है दाखिल खारिज नहीं हुआ है, तो उसमें जो है सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट जो है आया हुआ, न्यू जजमेंट, उसके अनुसार जो है साफ साफ कहा गया है कि जमीन का मालिकाना हक के लिए दाखिल खारिज जरूरी नहीं है। जमीन का मालिकाना हक दाखिल खारिज प्रमाणित नहीं करता, यह साफ साफ जो है लिखा गया है। दाखिल खारिज इसे जो है मोटेशन भी कहा जाता है, नामांतरण भी कहा जाता है। केवल राजस्व रिकॉर्ड में जो है नाम दर्ज कराने की प्रक्रिया होती है, लेकिन जो है दाखिल खारिज होना जो है बेहद ही जरूरी है आप सभी के। अगर यदि आपने किसी प्लॉट या जमीन को खरीदा है तो दाखिल खारिज को आप जो है, इसका मतलब यह समझिएगा कि
इसका कोई भी जो है नहीं है, मतलब महत्व नहीं है, उचित नहीं है, नहीं कराना चाहिए। देखिए अलग चीजों का जो है अलग अलग महत्व है। कोर्ट में जो है जजमेंट जो आता है उसमें जो है केस के मामले आता है, जिसका निष्कर्ष कई इस मामलों में जो है उसको देखा जाता है। अब इसका मुख्य उद्देश्य यह होता है कि सरकार को पता चले कि जमीन का जो है, भूमि का जो है यानी कि लगान जो है किसके नाम पर दिया जा रहा है, यह जानने के लिए जो है दाखिल खारिज यानी कि मोटेशन की प्रक्रिया को किया जाता है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि दाखिल खारिज के बिना आप जमीन के मालिक नहीं है, ये साफ साफ कहा गया कि इसका अर्थ यह बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का निर्णय जो है सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि दाखिल खारिज से ना तो किसी व्यक्ति का मालिकाना हक बनता है और ना ही जो है खत्म होता है। यदि आपके पास जो है रजिस्ट्री जो है वसीयत या उत्तराधिकार पत्र जैसे कि दस्तावेज से है तो आप जो है जमीन का वास्तविक मालिक हैं, चाहे दाखिल खारिज हुआ हो या नहीं हुआ हो। अब जो है कोर्ट यह भी जो है कहा है कि दाखिल खारिज केवल राजस्व उद्देश्यों के लिए जो है होती है, असली मालिकाना हक तो दीवानी अदालत द्वारा तय होता है। जिसके नाम पर जो है दाखिल खारिज नहीं हुआ है उनके लिए जो है क्या राहत है, यदि आप तक जो है आपकी जमीन की दाखिल खारिज नहीं हुआ है तो तब तक आपका अधिकार जो है सुरक्षित है। आपके पास यदि कानूनी दस्तावेज हैं तो आप अपने अधिकार को अदालत में जो है साबित कर सकते हैं। देखिए हम आपको जो है स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि इसका मतलब यह नहीं है कि आप जो है आज जमीन की रजिस्ट्री करा लिए हैं और जो है मोटेशन नहीं कराइए। अब जो है दाखिल खारिज आप कराइए ही मत, क्योंकि आपका अधिकार है, आपका राइट है। लेकिन साबित करने के लिए जब आप जो है समय व्यतीत करते हैं तो हो सकता है कि आपको कोर्ट में जाना पड़े, तो जो है यह एक लंबी प्रक्रिया जो है बन जाता है। इससे अधिकार तो आपका स्पष्ट है लेकिन जो है आपका ही है। लेकिन अब क्यों ऐसा मामला जो है सामने आता है, क्योंकि आज आप जो है जमीन की रजिस्ट्री करा लेते हैं और बेचने वाला जो है आज जमीन बेच देता है, आज दस्तावेज वाला डीड आपके पास अपने पास जो है रख लेते हैं, दाखिल खारिज नहीं कराते हैं, तो जो है बिहार भूमि राजस्व विभाग जो है अभिलेखागार विभाग में जो है राजस्व वसूला जाता है, वहां पर जो है नाम ही नहीं हटता है। तो क्या उसके नुकसान है? देखिए जमीन का रिकॉर्ड जो है जमाबंदी से देखी जाती है, खतियान से देखी जाती है, वहां पे जो है जमीन का रिकॉर्ड केवल कार्यालय से ही जो है देखा जाता है। जब भी जो है जमीन की जो है जानकारी, उस रेयत की जानकारी ली जाती है तो जमाबंदी और खतियान से ही जो है उसकी पूरी इंफॉर्मेशन का पता चलता है। तो जब आप रजिस्ट्री करा लेते हैं तो और दाखिल खारिज खर्च नहीं कराते हैं तो जो है जमीन की जमाबंदी और खतियान जो है होता है तो आपके नाम पर नहीं होता है, उसी के नाम पर रहता है, तो जो है जमीन बेच दिया रहता है। अब वह व्यक्ति मान लीजिए कि बहुत सारे जो है समय बीतने के बाद, गुजर जाने के बाद उसके लड़का या लड़की या कोई भी अगली पीढ़ी जो देखती है, जमीन की खोज करती है, तो उसको पता चलता है कि जमाबंदी और खतियान जो जमीन पहले उसके माता पिता या कोई भी वंशज बेच दिए थे वो तो उसी के नाम पर जो है अभी भी उसके राज्य सरकार की वेबसाइट पर जो है चढ़ा हुआ है। तो जो है वो उन्हें जो है नाम पर दिखाई पड़ता है, तो वो जो है नेक्स्ट पीढ़ी जो है वह कहने लगता है कि यह जमीन जो है मेरा है, मेरे पिताजी नहीं बेचे थे, आपके पास दस्तावेज वाला डीड जो है वो फर्जी है। यहाँ पे जो है विवाद उत्पन्न हो जाता है, दाखिल खारिज रुक जाता है, तो उस स्थिति में जो है कोर्ट जाना पड़ता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आपका दाखिल खारिज नहीं हुआ है तो आप जो है मालिक नहीं है, क्योंकि आपके पास जो है ओरिजिनल कागज है। जो लोग जो है रजिस्ट्री कराए हैं उसके पास डीड के वाला दस्तावेज ओरिजिनल है, लेकिन क्या है कि वह आपको जो है लंबी प्रक्रिया फॉलो करनी पड़ सकती है, आपको कोर्ट में भी जाना पड़ सकता है, एडवोकेट जो है रखना पड़ सकता है, बहस जो है करवानी पड़ सकती है, या प्रमाणित करना पड़ेगा या साबित करना पड़ेगा कि आपने जमीन जो है खरीदा है। आपने जो है बस दाखिल खारिज जो है नहीं कराया है, इसलिए दाखिल खारिज हम कहते हैं कि आप इम्पोर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप करा लीजिए। तो इसको भी समझिए, नामांतरण जरूरी है, क्योंकि जो है इस प्रकार से जो विवाद उत्पन्न हो जाते हैं भविष्य में जो है उससे जो है बचेंगे। लेकिन मालिकाना हक जो है बिल्कुल ऐसा नहीं है कि आपके पास दस्तावेज केवल डीड है तो आप जो है जमीन का मालिक नहीं है। यही स्पष्ट किया गया है कि अब इसमें जो है देखिए बताएगा कि दाखिल खारिज क्यों आवश्यक है। यहाँ पे साफ साफ जो है लिखा गया है कि हालांकि दाखिल खारिज जो है कानूनी हक नहीं देता है, लेकिन यह जो है
कई कामों में सहायक होता है। जमीन के रिकॉर्ड में नाम दर्ज होता है। बिजली, पानी, बिल कुछ भी यदि आपको लेना है उसमें जो है सहूलियत मिलती है। आपको लोन लेना है, केसीसी लाभ लेना है, सरकारी लाभ कोई भी लेना है तो उसमें भी आपको जो है सहायता मिलता है। वहाँ पे जो है जमीन का नामांतरण, दाखिल खारिज जो है देखा जाता है और उसी के अनुसार जो है लोन भी मिलता है, ऋण भी मिलता है। आप जो है बिजली कनेक्शन लेना चाहते हैं, कई प्रकार के अन्य काम वगैरह यदि करना चाहते हैं, विवाद की स्थिति में जो सरकारी रिकॉर्ड के पक्ष में होता है तो उसमें रसीद लगता है। मोटेशन करेगा तो ही रसीद कटेगा आपके नाम पर, इसलिए मोटेशन बहुत जरूरी है। सरकारी योजनाओं का लाभ लेने में भी जो है सुविधा मिलती है, जैसे पीएम सम्मान निधि योजना का लाभ मिलेगा। जमीन आपके नाम पर होगा तो आप लैंड मोटेशन नहीं कराएंगे, दाखिल खारिज नहीं कराएंगे तो वहां पर जो है आपको लाभ नहीं मिल पाएगा। लेकिन उन लोगों के लिए जो है बहुत बड़ी खुशखबरी है जो डरते हैं कि हम जो है दाखिल खारिज नहीं कराएं तो मेरा जमीन ही नहीं रहेगा, हम जो है उसके रैयत नहीं रहेंगे, उस पर जो है अधिकार जो है खत्म हो जाएगा। उसके लिए जो है बहुत बड़ी खुशखबरी है, राहत भरी खबर है कि सुप्रीम कोर्ट का जो है न्यू जजमेंट जो आया हुआ है उसमें साफ साफ यह बता दिया गया है। उसके अनुसार अब जो है दाखिल खारिज नहीं हुआ है तो क्या करना है, क्या करें, अपने क्षेत्र के जो तहसील वाले कार्यालय हैं, जैसे कि ब्लॉक है, रजिस्ट्री कचहरी जिसको आप बताते हैं, ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आप आवेदन कर सकते हैं। आवश्यक दस्तावेज जो है कई प्रकार के होंगे, हम आपको बताएंगे, जैसे कि रजिस्ट्री की प्रति, पहचान पत्र, खतियान का पर्चा और भी जो है जरूरी कागजात आप इस स्थिति में अनुसार जो है जमाबंदी पंजी जो है देख करके जो है जरूरी उसमें कागजात है। कई बार हम अपने चैनल पर आपको जानकारी दिए हैं कि दाखिल खारिज अभी जो है 2025 का जो नियम है उसके अनुसार कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो है लगाना जरूरी है मोटेशन के लिए, जिससे आपका जो है दाखिल खारिज होगा। तो उस चीज को आप समझिए और जो है उसके अनुसार जो है आवेदन कीजिए। और दाखिल खारिज कराने के लिए जो है इसका मतलब यह नहीं है कि आप जो है उसके मालिक नहीं है, इसलिए दाखिल खारिज करा लीजिए। आप जो है आपके लिए बहुत बड़ा खुशखबरी है, क्योंकि आपको कोई नहीं रोकेगा। सुप्रीम कोर्ट ने जो है आदेश भी दे दिया है कि फिर कोर्ट में जाकर आपको खुशखबरी लेना पड़ेगा। तो उससे अच्छा है कि जो है समय जो है रहते जमीन की रजिस्ट्री यदि आपने खरीदी है तो 30 से 45 दिनों के अंदर ही आप जो है जमीन की दाखिल खारिज करा लें, अपने नाम पर ट्रांसफर करा लें। ये बहुत ही जरूरी है, खुशखबरी है। उसके लिए 50 से 60 साल तक जो है दाखिल खारिज नहीं कराएं और किसी भी प्रकार के कानूनी पेच में पड़ गए तो उसके लिए जो अच्छी खबर है, आपके लिए राहत भरी खबर है। आप जो है ऐसा नहीं करते हैं तो आपको जो है जमीन से बेदखल हो जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे जो है आपका निष्कर्ष जो है इसमें बताया गया है कि देखिए यदि आपका जमीन का अभी तक दाखिल खारिज नहीं हुआ है तो घबराने की जरूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय से में जो है साफ हो गया है कि केवल दाखिल खारिज ना होने पर जो है मालिकाना हक आपका समाप्त नहीं होता है, फिर भी जो है भविष्य की सुविधा के लिए जो है दाखिल खारिज कराना अत्यंत आवश्यक है, यह भी जरूरी है। इसलिए आपका अगर जमीन खरीदे तो आप मोटेशन कराएं, रसीद कटवाएं और सरकारी योजनाओं का लाभ लेने में आपको सहूलियत होगी। इसी तरह का वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।